जनाब डॉक्टर वहीदुर रहमान साहब से एक किताब के हवाले से इजहार ख्याल फरमाएं। ये एक तहरीर है और इसका उन्वान है उस्ताद ग्रामी तहसीन फिराकी। मैंने फिराक को नहीं देखा, लेकिन मैंने फिराकी को देखा है। 1000 बार देखा है, 100,000 बार देखने की तमन्ना है। फिराकी साहब को मैंने पहली बार एक सर्द मौसम में घर में तमाशा देखा था। एक कमरा जमात का मंजर याद आता है। कमरा 2 हिस्सों में तकसीम है। वबा के दिन नहीं है, लेकिन फिर भी समाजी फासले की पाबंदी है। एक जानिब उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन हैं और दूसरी जानिब चाक पैरहन। सदी खासी पुरानी हो गई थी, लेकिन नई रोशनी अभी नहीं पहुंची थी और ना कोई वो मिसरा मदरसे ले गया था। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। अभी सब पहले पहल दाखिले मकतब हुए हैं और दरो दीवार को देखकर हैरान हो रहे हैं। इस दौरान में एक उस्ताद कमरे में दाखिल होता है। नहीं, कमरे में नहीं, खाना दिल में दाखिल होता है और हमारे दिल को रोशनी से मुनव्वर कर देता है। सुभान अल्लाह। चारों तरफ उसकी मुअल्लमी की खुशबू फैल जाती है। ये अजीब दरसे अतीब था कि इसमें सिर्फ मोहब्बत का जमजमा नहीं था, इसमें कई नाशुनीदा नगमे भी शामिल थे। इस दर्स में जुनू की हकायत और खिरत की रिवायत थी। इसमें गर्मी अफकार थी, रंगीनी अशार और शोखी गुफ्तार थी। वो महवे कलाम थे और हम महवे हैरत। थी शागिर्दों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या। सुभान अल्लाह। ये शागिर्द अलिफ के बगैर ही लिखा है मैंने। थी शागिर्दों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या। ये दर्स मेरे लिए एक रूहानी तजरिबा भी था और एक रूमानी तजरिबा भी। वो दिन भी अजीब थे, तकमीले जात की आरजू के दिन थे और मिजाज में एक खास तरह की जमाल पसंदी थी और निगाह जिंदगी की हर कद्र और हर मजहर को रूमान और जमाल के जाविये से देखने की खूगर थी। फिराकी साहब के तर्ज तदरीस की भी एक जमालियात थी। इस तर्ज में बहुत सी ऐसी अदाएं थीं जो मावराए तदरीस थीं। ये एक तख्लीकी अमल था, जैसे शेर कहते हैं, जैसे तस्वीर बनाते हैं, जैसे नगमा गाते हैं, जैसे अदाकारी करते हैं। तदरीस भी एक तरह से अदाकारी ही है, मगर यहाँ अदादारी भी थी। मुकालमे अदा हो रहे हैं और उनमें आमद ही आमद है। दरिया की रवानी है और इस दरिया में शायरी के कमल तैर रहे हैं। मीर, गालिब, इकबाल और आतिश के अशार से गुफ्तगू के चराग रोशन किए जा रहे हैं कि अचानक रूमी की हकायत याद आ जाती है। जुदाई की शिकायत अभी खत्म नहीं होती कि लेडी मैकबेथ की दस्तशोई का किस्सा शुरू हो जाता है और कहीं आसपास मीर साहब पुकार रहे होते हैं, उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। मगर वो खुद मुतबस्सम ही रहते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब कोई बेचारा एराब समावात गलत पढ़े। फिराकी साहब कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन तलफ्फुज़ की गलती कभी माफ नहीं करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाह तलफ्फुज़ के मामले में वो खासे दहशतगर्द हैं और इसी दहशत का नतीजा है कि आज भी उनके सामने बात करते हुए गुनाहगार जबान को हिजाब आता है। फिराकी साहब का शीन काफ ऐसा दुरुस्त है कि उन पर अहले जबान होने का शक गुजरता है। वो उर्दू जबान के आशिक सादिक हैं और उन्होंने उर्दू गुफ्तारी में ऐसी मशक सुखन की है कि उनके आगे अहले जबान भी अजमी सुनाई देते हैं। आशिक हूँ पमाशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे।
مجھے یاد ہے کہ فراقی صاحب کے طرز تخاطب کا مضافات سے آئے ہوئے بے زبان طلباء پر ایسا اثر ہوا کہ وہ انہی کے لہجے میں گفتگو کی کوشش کرنے لگے تھے. ہائے عرفان صدیقی کیا بے وقت یاد آیا ہے. ہائے عرفان صدیقی کیا بے وقت یاد آیا ہے. ندائے کوہ بہت کھینچتی ہے اپنی طرف، میرے ہی لہجے میں وہ ہیلا جو پکارتا ہے. بعض سادہ زبان طلباء تو جوش خطابت میں ہائے حوض کو بھی حلق کی گہرائیوں سے ادا کرنے لگے تھے. خامہ خراب نے حروف تہجی میں سادہ سی ترمیم کی ہے. میں ہائے حوض کو ہائے حوض کہتا ہوں اور ہائے حتی کو ہائے حسین. ظاہر ہے کہ حسین ہر مقام پر حوض کے بالمقابل ہوگا. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان خامہ خراب نے حروف تہجی میں سادہ سی ترمیم کی ہے. میں ہائے حوض کو ہائے حوض کہتا ہوں اور ہائے حتی کو ہائے حسین. ظاہر ہے کہ حسین ہر مقام پر حوض کے بالمقابل ہوگا. فراقی صاحب ہمیشہ حرف کہنہ سے گریز کرتے ہیں اور حرف تازہ میں کلام کرتے ہیں. وہ کبھی 20 مرتبہ نہیں کہتے، وہ ہمیشہ 10 بار کہتے ہیں. میں نے 20 مرتبہ ان سے یہ لفظ سنا ہے. فراقی صاحب کو لفظی بازی گری اور لفظی موشگافی سے بھی فطری اور تخلیقی مناسبت ہے. یہ مناسبت کسی اعلیٰ درجے کے مزاح نگار سے کسی طور کم نہیں. ایک بار ہم دونوں محو سفر تھے. وہ گاڑی چلا رہے تھے اور میں ادب سے سہما اور سکڑا ہوا بیٹھا تھا. دوران سفر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بیگم کار چلا لیتی ہیں؟ عرض کیا ابھی میں نے حکم سفر نہیں دیا. فرمانے لگے دیکھ لیں کار جہاں دراز ہے. آگے چل کر گفتگو میں کہیں میں نے اسٹیئرنگ کے لیے زمام کار کا لفظ استعمال کیا تو چونک اٹھے اور فرمایا یہ ذہانت ہے. مجھے وہ داد آج بھی یاد ہے. اپنے شاگردوں کی وہ ہمیشہ فراخ دلی سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایک شاگرد کی حیثیت سے مجھے یہ کہنا ہے کہ فراقی صاحب کے تنقیدی نکات قابل تحسین ہیں اور ان کے تدریسی نکات قابل تعظیم. بہت شکریہ. بہت نوازش. اور وحید الرحمان صاحب اپنے مخصوص اسلوب میں اظہار فرما رہے تھے. اب میں بصد احترام گزار ہوں جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے اظہار خیال فرمائیں. صدر محفل، شرکائے محفل، آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر تحسین فراقی